हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 आज डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो हम पूरा नोट करेंगे। सलील wants Salil wants to put a picture in a frame. To put a picture in a frame. तो जो सलील है वो एक पिक्चर को एक फ्रेम में लगाना चाहता है। ठीक है। Now the picture is 7 hole 3x5 centimeter wide. अब ये हमें पिक्चर का मेजरमेंट दिया है कि जो पिक्चर है वो 7 होल 3x5 सेंटीमीटर वाइड है। टू फिट इन द फ्रेम the picture cannot be more than 7 hole 3x10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? Now हमें क्या क्वेश्चन दिया है? सलील wants to put a picture in a frame. सलील को एक पिक्चर जो है वो फ्रेम में लगानी है। तो पिक्चर जो है वो इतनी सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है। अब फिट होने के लिए फ्रेम में पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन इतने सेंटीमीटर वाइड। 7 3x10 7 होल 3x10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, फिट नहीं हो पाएगी। सो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड? तो उस पिक्चर को कितना हमें ट्रिम करना पड़ेगा, कितना हमें काटना पड़ेगा टू फिट इट इन द फ्रेम। तो कैसे हम ये कंप्लीट करेंगे? इतना होना चाहिए था और वो ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। माइनस किसे करेंगे हम? जितना होना चाहिए था उसको हम माइनस करेंगे जो उसका एक्चुअल साइज है उससे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द विड्थ ऑफ द पिक्चर। कितनी विड्थ है पिक्चर की? 7 3x5 centimeter. To fit in the frame, the picture should be is equals to. अब क्या करेंगे यहाँ पर? फिट होने के लिए फ्रेम में पिक्चर को कितना होना चाहिए? तो ये कम है, ये ज़्यादा है, क्योंकि पिक्चर जो है वो बड़ी है। तो हम पिक्चर के एक्चुअल साइज में से जितना होना चाहिए यहाँ पर द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड पूरा लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ट्रिम्ड भी लिखना है साथ में, क्योंकि हम इतना ट्रिम करने वाले हैं पिक्चर को। शुड बी ट्रिम्ड बाय इज इक्वल्स टू। अब इसे लेस कर देंगे तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 5 35 प्लस 3 38 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 10 70 प्लस 3 73 बाय 10। 5 और 10 का हम यहाँ पर LCM ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। नाउ नीचे हमें 10 बनाना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो गया 10। 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 7 76 माइनस, यहाँ ऑलरेडी 10 है तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 76 माइनस 73 3/10 सेंटीमीटर। मतलब उस पिक्चर को हमें 3/10 सेंटीमीटर जो है
ट्रिम करना पड़ेगा, तब जाके वो फिट हो पाएगी फ्रेम में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया है 3/10 सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए शायद आपको थोड़ा टिपिकल लगे। वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी रहेंगी फ्रैक्शंस की, आपको हमेशा ये लेके चलना है कि वो फ्रैक्शंस नहीं होल नंबर्स होते तो आप क्या करते, और आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आधी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि फ्रैक्शंस में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें देखने में थोड़ी सी टफ लगती हैं, बट एक्चुअली वो होती हैं बिल्कुल होल नंबर्स की तरह, और आपको फ्रैक्शंस का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना आ गया तो आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हम इसे समझ लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु ने 3/5 पार्ट जो था एप्पल का वो खाया। नाउ अब ये कोई एप्पल था यहाँ पर मान लेते हैं, और इसका 3/5 जो पार्ट है वो रितु ने खा लिया। नाउ द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। जो रिमेनिंग एप्पल था वो उसके ब्रदर ने खाया, सोमू ने। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। सोमू ने कितना पार्ट एप्पल का खाया, एंड हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच। किसके पास ज़्यादा शेयर आया एप्पल का और कितना ज़्यादा आया। मतलब यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि कितना सोमू ने खाया, दूसरा क्वेश्चन किसके पास ज़्यादा शेयर आया, तीसरा क्वेश्चन कितना ज़्यादा शेयर आया। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ही फ्रैक्शन दिया हुआ है, दैट इज़ 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। सो व्हेन यू आर गिवन वन फ्रैक्शन ओनली और हमें टोटल पार्ट नहीं पता कितना था, हमारे पास में टोटल फ्रैक्शन कितना था, टोटल एप्पल कितने फ्रैक्शन में था वो हमें नहीं पता, तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, हमेशा 1 कंसिडर करते हैं। मतलब टोटल जो रहता है किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी चीज़ का अगर आप टोटल देखेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। रितु एट 3/5 part of an apple, and the remaining part was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat, and who had the larger share, who had the larger share, and by how much। ये 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे हुए हैं। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। सोमू ने कितना एप्पल खाया था, सबसे पहला क्वेश्चन। तो सोमू ईट इज इक्वल्स टू, टोटल एप्पल हम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, क्योंकि टोटल क्वांटिटी क्या थी एप्पल की, 1 थी। टोटल पार्ट जब हमें नहीं पता, किसी भी का फ्रैक्शन नहीं पता टोटल, तो हम उसे 1 लिखते हैं। 1 में से कितना पार्ट उसने खा लिया, रितु ने 3/5 खा लिया, तो हम रितु का जो पार्ट है उसको कर देंगे लेस, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ये 1 है, मतलब 1/1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1 है, तो ये हो गया यहाँ पर 5 - 3, तो क्या आ गया, ये 2/5। 2/5 क्या आया, सोमू ने कितना खाया वो, तो सोमू ने कितना पार्ट खाया, 2/5 पार्ट खाया एप्पल का। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट वाला आंसर। हु हैड द लार्जर शेयर, सेकेंड वाले में हमसे क्या पूछा है कि भाई किसको लार्जर शेयर मिला, तो
ऋतु का कितना शेयर था? 3/5। सोमू का कितना शेयर था? 2/5। तो 3/5 जो है वो 2/5 से ज़्यादा है, तो मतलब ऋतु हैड द लार्जर शेयर। यहाँ पर ऋतु को लार्जर शेयर मिला एप्पल का। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? बाय हाउ मच, ऋतु को कितना ज़्यादा लार्ज मिला। अब ये कैसे निकालेंगे कि ऋतु का जो शेयर था वो कितना ज़्यादा था? तो ऋतु का शेयर कितना ज़्यादा था ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा माइनस। ऋतु का सोमू से कितना ज़्यादा शेयर था, इसे हम यहाँ पर करेंगे माइनस। तो माइनस कर देते हैं 3/5 माइनस 2/5। ये कितना ज़्यादा है इससे? 1/5 ज़्यादा है, तो ये आ गया हमारा 1/5 कि ये जो है ऋतु का शेयर 1/5 ज़्यादा है किससे? सोमू से। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।